हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ICSE क्लास 7 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जानना कि कितने तरह के एनिमल्स हमारे आसपास देखे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। आपको एक छोटी सी चींटी से लेके एक बड़ा सा जिराफ, एक काफ़ी बड़ी सी हैवी बॉडी वाला एलिफेंट, कुछ फिशेस, कुछ वेल्स, कुछ छोटे छोटे एनिमल्स लाइक डॉग, कुछ उससे थोड़े से बड़े एनिमल्स जैसे कि काऊ, ये सब देखने को मिलते हैं। कुछ एनिमल्स आपको फ्लाई करते हुए भी नज़र आते हैं। तो ऐसे ही जितने भी एनिमल्स हैं बहुत सारे हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं सबकी बॉडी का साइज, बॉडी का शेप, उनका तरीका चलने का, उनका खाने का तरीका, सब कुछ अलग है। तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं बस उनके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो थ्रू आउट सेम हैं। ठीक है, तो एनिमल्स में दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थ्रू आउट सेम हैं, दे आर, वन इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सो वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो दैट इज ऑल ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉफ्स। तो खाना कोई खुद नहीं बनाता है, सब अपने खाने के लिए किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है। जैसे हर्बीवोर्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो ऑल ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन वन और दी अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड दूसरी इज लोकोमोशन। तो हर एक एनिमल में ये कैपेबिलिटी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। उसके पास लिम्स हैं, एंड यूजिंग दोज लिम्स एक एनिमल अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर द टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल द एनिमल्स हैव। अब यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को। तो जब हमने प्लांट्स पढ़ा था ना, तो प्लांट्स में भी हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था कुछ डिविजन्स में। यहाँ पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ बैकबोन, कि बैकबोन है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर एनिमल्स क्लासिफाई होंगे। पहली क्लासिफिकेशन है इनवर्टिब्रेट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स वेयर their backbone, right, I am writing BB, is absent. ठीक है, और दूसरे organisms that is vertebrates. So these are invertebrates and these are vertebrates. So vertebrates are the organisms who have backbone. So backbone is present. ठीक है, तो animals without backbone are invertebrates and animals with backbone are the vertebrates. तो ये दो चीज़ें हमें समझ आ गई। क्लासिफिकेशन, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, और जब हम क्लासिफिकेशन पे आए तो हमने देखा कि भाई किसके पास बैकबोन है और किसके पास नहीं है। तो जिनके पास नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, और जिनके पास बैकबोन है दे आर द वर्टिब्रेट्स, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इनवर्टिब्रेट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनको हमने 8 ग्रुप्स और 8 फाइला में हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है या डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज पॉरीफेरा, देन निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, निमेटोड्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। सो दीज आर द 8 ग्रुप्स और दीज आर द 8 फाइला। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द पॉरीफेरा। ठीक है, सो पॉरीफेरा मतलब इनको हम पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स भी बुलाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास पोर्स होते हैं। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पोर्स। सो देयर बॉडी इज पोरस, जिसके ऊपर छोटे 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 टाइनी पोर्स होते हैं जो पानी
मतलब जितना भी सराउंडिंग में पानी है उस पानी को अपने अंदर लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो उन पोर्स से क्या होता है कि पानी अंदर आता है। जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है तो इसकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स हैं, इन पोर्स से इसकी बॉडी के अंदर पानी जाएगा और एक ऊपर बड़ा सा पोर होगा जहां से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो वन लार्ज पोर टू पास इट आउट, राइट। सो दीज आर द पॉरीफेरियन। सो ये पॉरीफेरा है, ठीक है। सो द एग्जाम्पल ऑफ पॉरीफेरा इज स्पॉन्जीज। तो देखो अब यहाँ पर ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की आपको हर एक क्लास के, हर एक फाइला के आपको याद होने चाहिए एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ दे आर फाउंड इन सी। पॉरीफेरा कहाँ मिलता है? तो मैंने क्या बोला कि बॉडी है, बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स हैं जिनसे पानी अंदर जाता है और एक बड़ा सा पोर है जिससे पानी बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पानी कहाँ से लेंगे? ऑफ कोर्स जब ये पानी में रहेंगे। सो दे आर फाउंड इन सी, और बहुत कम हैं जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। मतलब ज़्यादातर ये मरीन वाटर में हमें देखने को मिलते हैं। सी में कौन सा पानी होता है? सॉल्टी वाटर, जिसे हम मरीन वाटर बोलते हैं। और फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, ये फ्रेश वाटर होता है और बहुत रेयरली पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में मिलेंगे। The next is they are fixed to some object or to the bottom of the pond or ocean। तो जैसे अगर आप इसको देख रहे हो ना तो इसकी बॉडी यहाँ पर किसी एक सरफेस के ऊपर फिक्स्ड है। ये इधर उधर एनिमल है लेकिन ये इतना इधर उधर कोई मूव नहीं कर रहा है, ये एक जगह पर ना फिक्स्ड है। ठीक है, सो दीज आर पॉरीफेरा। नाउ नेक्स्ट इज निडेरिया। निडेरिया को एक और नाम दिया जाता है इसी फाइला को, दैट इज सीलेंट्रेटा, राइट। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब ये भी सारे पानी में रहते हैं। पॉरीफेरा की तरह ना इनको भी कहाँ रहना है? इनको सिर्फ पानी में रहना है। अब इनकी बॉडी जो है ना ये कुछ ऐसे हॉलो होती है, मतलब अंदर से ना हॉलो सैक लाइक होती है, मतलब खाली होती है अंदर से, विद ओनली वन ओपनिंग, सिर्फ एक ओपनिंग होती है और इनकी बॉडी में। द माउथ इज सराउंडेड बाय सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड टेंटिकल्स। सो दिस इज वन ऑफ द coelenterate or one of the Nidaria and that is C. anemone, राइट। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो निडेरिया फाइला में आता है। तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जो अंदर से खाली है लेकिन इसके पास सिर्फ एक ओपनिंग है और इसके माउथ के अराउंड बहुत ही सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम टेंटिकल्स बुलाते हैं। तो हाइड्रा वाला याद करो, हाइड्रा में हमने पढ़ा था ना, हाइड्रा की बॉडी कुछ ऐसी थी और इसके ऊपर यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे जिन्हें हमने टेंटिकल्स बुलाया था। तो सेम ही यहाँ पर भी ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना इनको हम बुलाते हैं टेंटिकल्स। इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है, मतलब कहीं से भी एक आप इस बॉडी को काटो, मतलब अगर आपने ऐसे एक प्लेन में ऊपर से मान लो नीचे को आप इनकी बॉडी को काट रहे हो तो ये इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मतलब जो पार्ट्स एक हिस्से में हैं वही दूसरे में होंगे। सो दैट इज रेडियली सिमेट्रिकल। सो व्हेन यू कट द बॉडी ऑफ अ निडेरिया इन a single plane, so this body will get divided into two equal halves, right। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला है हाइड्रा। तो हाइड्रा हमने पढ़ा था, तो हाइड्रा के भी यहाँ पर माउथ होता है और माउथ के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम क्या बुलाते हैं? टेंटिकल्स। वैसे ही सी एनीमोन, तो यहाँ पर भी माउथ के ऊपर काफ़ी सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हम देख रहे हैं। देन कम्स द जेलीफिश। तो जेलीफिश में भी हमें ये देखो, तो मतलब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वाले ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑल ऑफ देम आर द निडेरियंस, याद रखना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं ना जो ऐसे पतले पतले हैं, जिनकी बॉडी थिन है और फ्लैटन्ड है। ठीक है, तो हमने पॉरीफेरा में क्या पढ़ा कि पॉरीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनके ऊपर पोर्स हैं, पॉरीफेरा, ठीक है, पोर वाले, पोर बियरिंग, राइट। सीलेंट्रेटा में हमने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दैट दोज आर कॉल्ड एज टेंटिकल्स। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो यहाँ पर जो बॉडी है ना वो काफ़ी थिन है और फ्लैट बॉडी है एंड मोस्टली दे लिव एज पैरासाइट्स इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। और ये ज़्यादातर ना आपको पैरासाइट्स ही मिलेंगे। जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट ही मिलेंगे, पैरासाइट एंड प्रे। ठीक है, तो मतलब किसी और की बॉडी पे रहेंगे और उससे अपना न्यूट्रिशन
लेंगे, उससे अपना न्यूट्रिशन डराइव करेंगे। सो दे आर द प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इसमें बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है टेपवर्म एंड द लिवर फ्लूक। सो दिस इज द लिवर फ्लूक, फिर से एक थिन और एक फ्लैट सी बॉडी है। टेपवर्म को भी अगर आप देखो तो ये भी काफ़ी थिन और एकदम फ्लैट बॉडी है, राइट। तो ये सब आपको कहीं और ही मिलेंगे। अब जैसे कि अगर मैं टेप वर्म की बात करूं तो टेप वर्म हमें ह्यूमन इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है और इसकी लेंथ होती है अराउंड 6 मीटर्स। तो देखो काफ़ी लंबा है, पतला और लंबा एक ऑर्गेनिज्म है। तो ये ऐसे रिबन लाइक होता है और इसके ऊपर ना ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज द स्मॉल हेड पोर्शन इन द फ्रंट, राइट। और ये क्या करता है, ये जो भी खाना हम खाते हैं ना, जो हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, उस सारे खाने को ना टेप वर्म ही ले जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ पैरासाइट ऑन आवर बॉडी, राइट। तो अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन में ये बोला हो कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासाइट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे टेप वर्म। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि देयर इज अ पैरासाइट विच लिव्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, और ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये हमारे खाने को एब्जॉर्ब करता है। टू विच फाइला इट बिलोंग्स इन एनिमल किंगडम, तो आप क्या बोलोगे? सो इट बिलोंग्स टू विच प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। तो याद रखना है, क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन एनी वे, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। The next comes out to be the nematodes. So the next phyla is nematode. The nematode is the fourth one. तो यहाँ पर ना ज़्यादातर जो आपको ऑर्गेनिजम्स है ना, वो ऐसे गोल मटोल दिखेंगे और इनकी बॉडी में ना सेगमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। डोंट वरी, सेगमेंट नहीं समझ आया है तो मैं बताती हूँ। देखो, ऐसा एक अर्थवर्म आप सबने देखा है, तो अर्थवर्म को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आपको ऐसे 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 लगता है कुछ ऐसे सेगमेंट है। बॉडी जो है ना, ऐसे छोटे 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 पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर एक बॉडी बनी है, छोटे छोटे सेगमेंट्स से एक बॉडी बनी है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द सेगमेंट्स। तो बॉडी राउंडेड है और अनसेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में आपको ऐसे सेगमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये काफ़ी छोटे होते हैं, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये भी पैरासाइट की तरह ही रहते हैं बहुत सारे एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और इसमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है राउंड वर्म्स का। तो राउंड वर्म, जिसे हम एस्कैरिस भी बोलते हैं, तो ये जो एस्कैरिस होता है, ये रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये यूजुअली उन बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, वो बच्चे जो कि ढंग से हाथ नहीं धोते हैं और इवन अनवॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लेते हैं। जैसे आप फटाफट जाते हो ना किचन में, मम्मी बड़ी भूख लगी और एप्पल उठाओ और बस खा लिया। ये नहीं कि उसको थोड़ी देर पानी में डाल के रखो, अच्छे से वॉश करो फिर खाओ। सो वो बच्चे जो कि बिना हाथ धोए खाना खाते हैं और अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं ये राउंड वर्म, दैट इज एस्कैरिस, ठीक है। तो जो एस्कैरिस है वो कहाँ मिलेगा? यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस वाले पार्ट में, राइट। तो हमेशा हाथ धो के खाना है, नहीं तो हमारी बॉडी में क्या होगा? राउंड वर्म्स आ जाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एनालीड। तो हमने ना एक चीज़ अभी देखी, किसमें? राउंड वर्म में। या फिर कौन सी हमारी लास्ट फैमिली थी? निमेटोड फैमिली। तो हमने इसमें ना एक चीज़ नोटिस की कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो ऐसे हैं, राउंड से हैं, लेकिन उनकी बॉडी ना ऐसे पार्ट्स में नहीं है कि बहुत सारे हिस्से मिलाकर एक बॉडी नहीं बन रही है, सेगमेंट्स को मिला के एक बॉडी नहीं बन रही है। लेकिन अब जो हमारे पास फाइला आया है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें हमें वो रिंग्स और सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनकी मैं अभी बात कर रही थी। कि मान लो ये एक अर्थवर्म है, बीच में अर्थवर्म का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको ये रिंग्स या सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं एनालीडा में, एनालीड्स और एनालीडा। तो इनकी बॉडी जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, बॉडी वॉल, और काफ़ी मॉइस्ट होती है, थ्रू विच दे ब्रीद। तो इसी बॉडी की वॉल से वो ब्रीद करते हैं, इस मॉइस्ट बॉडी की वजह से ही वो ब्रीद कर पाते हैं। एंड दे हैव अ स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉल्ड नेफ्रीडिया। सो रिमेंबर दिस नेम, क्योंकि ये नाम भी आपको बहुत बार पूछा जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल बताओ।
सामने ही लिखे हैं, लेकिन अर्थवॉर्म को ध्यान से देखें क्योंकि अर्थवॉर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिलता है। तो अर्थवॉर्म को अगर आप ध्यान से देखो ना तो उसके ऊपर ना आपको ये देखो ऐसे 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 सेगमेंट्स में आपको बॉडी दिखती है। सो दे आर द एनालिड्स। तो अगली बार जब भी किसी वर्म को देखो ना तो ट्राई टू फिगर इट आउट कि वो कैसा एक वर्म है, वो किस फाइला को बिलोंग करता होगा। सो फाइंड इट आउट, थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करो और उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज लीच। ये है लीच, इसमें भी बॉडी के ऊपर आपको ऐसे रिंग्स या सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सो दीज आर द एनालिड्स। तो कौन कौन से पढ़े, चलो बहुत ज़्यादा रश नहीं करेंगे, तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने कौन कौन सा पढ़ा, पॉरीफेरा पढ़ा, निडेरिया पढ़ा, सीलेंट्रेटा जिसे हम बुला रहे थे, और क्या पढ़ा हमने, और हमने पढ़े प्लेटीहेल्मिन्थ्स पढ़े, फिर हमने राउंड वर्म्स पढ़े। राउंड वर्म्स किस में आते हैं, निमेटोड्स में आते हैं। और अब हमने पढ़ा है एनालिडा। तो देखो 8 में से 5 हम पढ़ चुके हैं। तो याद है ना कौन कौन से हैं, याद है सबको। तो हम एक बार लास्ट में रिवाइज करेंगे इनवर्टिब्रेट्स को रैप अप करने से पहले। ओके, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में आपको जनरली देखने को मिलते हैं इंसेक्ट, जैसे कि मस्कीटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गई, फिर आपके पास क्रैब्स हैं, श्रिम्प्स हैं, ये सारे के सारे होते हैं इन अ फाइला कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा वर्ड का मतलब है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी, जिनकी लेग्स जॉइंटेड हों। मतलब कि अगर लेग है ना तो ये एक लेग है तो इसमें ना आपको अलग अलग जगह ऐसे जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये एक लेग है तो ये एक पार्ट है, यहाँ जॉइंट है, ये एक पार्ट है, यहाँ जॉइंट है, ये एक पार्ट है, यहाँ जॉइंट है, और फिर यहाँ को एक पार्ट है। सो बेसिकली द लेग्स आर जॉइंटेड, सो दैट इज वाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी है ना वो बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। वन इज द हेड, ठीक है, सबसे ऊपर होता है हेड, देन थॉरेक्स एंड देन द एब्डोमेन। तो ये 3 हिस्सों में बॉडी डिवाइडेड है, और जो बॉडी है इट इज कवर्ड बाय अ टफ कवरिंग जिसे हम काइटिन बुलाते हैं। तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो एनालिड्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, दैट इज नेफ्रीडिया। तो जैसे आपको नेफ्रीडिया याद रखना है, भूलना नहीं है, बार बार रिकॉल करते रहना है, वैसे ही ये वाला वर्ड काइटिन एक पॉलीमर होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है काइटिन। तो ये जो काइटिन है ना, काइटिन बेसिकली इनकी बॉडी की कवरिंग में होता है, ठीक है। एंड देन दे हैव जॉइंटेड लेग्स, ये तो हमने पढ़ा ही है। नाउ द नेक्स्ट इज, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं ना इनको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। पहली क्लास है क्रस्टेशिया, ठीक है। सेकंड इज मायरियापोडा, नेक्स्ट इज इंसेक्टा, एंड द लास्ट वन इज एरिकनिडिया, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ आता है। फर्स्ट इज क्रस्टेशिया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका हेड है और जिनका थॉरेक्स है, मतलब ये वाला जो रीजन है ना दैट इज फ्यूज। तो अगर आप इसको देखो तो ये हेड और थॉरेक्स रीजन जो है ना वो पूरा का पूरा एक साथ फ्यूज्ड है, मतलब आपको सिर अलग से और थॉरेक्स रीजन अलग से नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो दे आर फ्यूज्ड। नाउ मेनी जॉइंटेड लेग्स आर देयर, बहुत सारी जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलेंगी। देखो ये है, फिर ये है, यहाँ पर एक और लेग है, राइट, फिर यहाँ पर एक और लेग है। तो दे ऐसा नहीं है कि 4 हैं या 6 हैं, बहुत सारी लेग्स इनकी देखने को हमें मिलती हैं। एंड दे मेनली लिव इन वाटर, तो ज़्यादातर आपको ये पानी में ही मिलेंगे। तो जो ये फैमिली है, जो ये क्लास है क्रस्टेशिया, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी में रहते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि क्रैब्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज द क्रैब, देन श्रिम्प, एंड देन द लॉबस्टर्स। तो ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, पानी में। तो अगर आप कभी भी ऐसे बीच साइड गए हो ना तो ये सारे आपको ना सजे हुए मिलते हैं बीच साइड पे। सो ऑल दोज पीपल हु actually love seafood, so they have this food to eat, ठीक है। सो these अगली बार अगर आप भी एक नॉन वेजिटेरियन हो और आप ये सब खाते हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप खाओगे ना तो जस्ट ट्राई टू थिंक कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, ये कौन सी क्लास को या ये कौन से फाइला को बिलोंग करता होगा। सो दैट वेज यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स, ऑल दीज
फाइला एंड क्लासेस, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मायरियापोडा। तो मायरियापोडा में जो बॉडी है ना वो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, मतलब सिर्फ 3 में नहीं या 2 में नहीं, देयर आर मैनी सेगमेंट्स। तो मैनी सेगमेंट से आपको एक चीज़ याद आ गई होगी, जैसे हमने अर्थवॉर्म पढ़ा था तो अर्थवॉर्म में हमने छोटे 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 रिंग्स देखे थे ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी ना हमें बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं एंड देयर इज़ 1 or 2 पेयर ऑफ लेग्स ऑन ईच सेगमेंट। तो देखो ये क्या है, दिस इज अ सेंटीपीड। तो ये जो है ना, दीज आर द रिंग्स, ये अलग अलग रिंग्स हैं और हर एक रिंग पे या हर एक सेगमेंट पे ना आपको लेग्स देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि एक लेग है या 2 लेग है, बहुत सारी लेग है। जितने सेगमेंट्स हैं ना, हर सेगमेंट के पास अपनी एक टांग है भाई चलने के लिए। मज़ा ही बहुत है ना, एक टांग थक गई तो दूसरी से चल लो टाइप्स, है ना। ओके, सो द एग्जाम्पल्स आर सेंटीपीड एंड द मिलीपीड। तो कभी भी आप सेंटीपीड घर में आसपास दिखाई देगा ना, आपने देखा भी होगा, तो अगली बार थोड़ा और ध्यान से देखना, उसमें बहुत सारे ऐसे रिंग्स या सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे और साथ में हर एक सेगमेंट के नीचे आपको बहुत सारी टांगें देखने को मिलेंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंसेक्टा, मतलब जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, मस्कीटोज हैं, सो ऑल ऑफ देम आर द इंसेक्ट्स। इवन चींटियाँ, एंड दे आर ऑल्सो द इंसेक्ट्स। सो दे हैव दीज 3 रीजन्स। सो यू विल सी द head, you'll see the thorax and then you will see the abdomen। तो आपको बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती हुई दिखेगी। सो देयर आर 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। तो इनमें 3 पेयर होते हैं टांगों के, मतलब टोटल 6 टांगें होती हैं। द हेड बियर्स दीज एंटीने। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये वाला जिसके ऊपर ऐसा है कुछ, सो दीज आर द एंटीने एंड फिलर्स और द माउथ पार्ट्स। तो यहाँ पर आपको एंटीने और माउथ पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कभी मक्खी को नोटिस किया है, तो मक्खी ऐसे ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट खा रही होती है, थोड़ी देर मक्खी को भी अगली बार ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो दे हैव दीज माउथ पार्ट्स ऑल्सो। तो इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं एंड्स, इसमें आती हैं बटरफ्लाइज, इसमें आती हैं हाउस फ्लाइज। तो ऐसे देखा है ना, हाउस फ्लाई इन वाले लिम्स का यूज़ करके ऐसे 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 फटाफट 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 इनको मूव कर रही होती है। सो बेसिकली व्हाट आर दे आर देयर लिम्स, और ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज़ देयर माउथ पार्ट। और इनके सबके ऊपर ना आपको ऐसे एंटीने देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। तो इंसेक्टा में कौन कौन है, ये जो हमारे घर के आसपास मिलते हैं बहुत कॉमनली, जिनसे हम एसच तो नहीं डरते हैं, लेकिन अब हाँ मिलीपीड सेंटीपीड आ जाए तो कई लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो दे आर नॉट इन इंसेक्टा। तो ये जो मक्खी, मच्छर, हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द क्लास इंसेक्टा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्लास ऑफ आर्थ्रोपोड्स, दैट इज एरिकनीडिया, ठीक है। तो एरिकनीडिया में हेड और थॉरिक्स जो है वो फ्यूज्ड है और इनके पास ना 4 पेयर है जॉइंटेड लेग्स के, ठीक है। 4 पेयर मतलब टोटल कितनी टांगे हैं, ओ माय गॉड, दे हैव 8 लेग्स, ठीक है। तो इनके पास कोई भी एंटीना नहीं है। तो अभी तक ना हमने कितनी क्लासेस पढ़ी, चलो पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर स्पाइडर्स, देयर आर टिक्स, ठीक है, वो जुएँ है ना। देन देयर आर स्कॉर्पियन किस किस ने देखा है, मैंने तो बहुत बार देखा है अपने घर के आसपास, ठीक है। सो दीज आर द स्कॉर्पियन। स्पाइडर्स काफ़ी कॉमनली घरों में दिखते हैं। देन टिक्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सो ऑल ऑफ देम बिलोंग टू एरिकनीडिया, राइट। तो अब देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी, एंटीने हमें सिर्फ इंसेक्टा में देखने को मिले, क्लास इंसेक्टा में। फिर हमने पढ़े 8 पे, हमने लिम्स के बारे में पढ़ा। तो लिम्स अगर हम शुरू करें अपनी फर्स्ट क्लास से, तो फर्स्ट में ज़्यादा लिम्स नहीं थे, है ना। सेकंड क्लास पे हम आए, दैट इज़ क्रस्टेशिया में ज़्यादा नहीं थे। मायरी पोडा में काफ़ी सारे थे, मतलब ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में उनके पास क्या था, उनके पास लिम्स थे। देन नेक्स्ट कम्स द इंसेक्टा। तो इंसेक्टा में देयर वर 3 पेयर ऑफ लिम्स, मतलब 6 टांगें थी। और एरिकनीडिया में देयर वर 4 पेयर ऑफ लिम्स, जिसका मतलब है कि उनके पास टोटल कितने लेग्स हैं, दे हैव टोटल 8 लेग्स, ठीक है। तो बात समझ आ गई। सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉल देम, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहना इनको रिकॉल, ताकि आपको याद रहे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इनवर्टिब्रेट फाइला
इज द मोलस्का। तो कुछ आपने ऐसे एनिमल्स देखे होंगे जिनके ऊपर ना वो एक शेल सा होता है, जैसे ये वाला स्नेल, बहुत कॉमनली जब बहुत बारिश होती है तो देखने को मिलता है। तो ये जो स्नेल्स होते हैं ना, स्नेल्स के ऊपर अपना ही एक अपना घर लेके ये चले रहते हैं, एक शेल होता है इनका अपना। सो दीज कम अंडर मोलस्का, ठीक है। तो ये सॉफ्ट बॉडी होती है और बॉडी सेगमेंटेड भी नहीं होती है। तो देखो इनकी बॉडी में कहीं भी सेगमेंट्स नहीं है और इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है। देयर बॉडी इज एनक्लोज्ड इन अ हार्ड शेल, तो ये एक हार्ड शेल भी होता है इनके पास। एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ अ मस्क्यूलर फुट, तो इनका जो मूवमेंट होती है दैट हैपन्स थ्रू अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, और इसी मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम मस्कुलर फुट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, देखो स्नेल है, स्नेल बिलोंग टू मोलस्का। फिर स्लग, स्लग देखा है आप सबने, तो स्लग एक बहुत ही धीरे 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 चलने वाला एक ऑर्गेनिज्म, सो दे आर द स्लग्स, दे ऑल्सो बिलोंग टू मोलस्का। देन पर्ल्स, तो पर्ल्स ये वाला आपने देखा होगा, तो इसके ऊपर भी एक शेल होता है, सो दे ऑल्सो बिलोंग टू मोलस्का। एंड नाउ द ऑक्टोपस, सो ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस एक इनवर्टिब्रेट है एंड इट बिलोंग्स टू मोलस्का, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट कम्स इज द लास्ट फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड दिस इज इकाइनोडर्मेटा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें बॉडी जो होती है वो काफ़ी रफ होती है और स्पाइनी होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, काफ़ी स्पाइन्स हैं बॉडी के ऊपर, राइट। सो मोस्टली मरीन होती है, आपको ये सी वाटर में देखने को मिलेगी, सी में, ओशंस में। दे मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो होती है विद ट्यूब फीट। जैसे हमने मोलस्का में पढ़ा, क्या पढ़ा, एम फॉर मोलस्का एंड एम फॉर मस्कुलर फुट। इन केस ऑफ एकाइनोडर्मेटा तो यहाँ पर ट्यूब फीट होते हैं फॉर मूवमेंट। देन देयर बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल, तो अगर मैं इस स्टार फिश को ऐसे काट दूँ, ठीक है, ऐसे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होंगे इक्वल, ठीक है। तो दोनों हिस्सों में अपने सारे के सारे ऑर्गन इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अब दूसरा है सी अर्चिन। सो सी अर्चिन को भी अगर मैं एक प्लेन में काट दूं तो दोनों ही हिस्सों में मुझे दोनों ही पार्ट्स मिलेंगे। सो द बॉडी विल गेट डिवाइडेड इक्वली इनटू टू हाफ्स। Clear? So the two examples of Echinodermata are the starfish and the sea urchins. ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक हमने पढ़ा था सी एनीमोन और एक हम पढ़ रहे हैं सी अर्चिन। तो दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग फाइला को बिलोंग करते हैं इन इनवर्टिब्रेटा, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स हैं दोनों ही, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो जल्दी से बताओ सी एमनियन कहाँ पढ़ा था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो किस किस को याद था। Okay, now we will come on to our next class, that is vertebrata. वर्टिब्रेट्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास बैकबोन है या वर्टिब्रल कॉलम है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया है 5 क्लासेस में। वन इज पाइसेस, जिसमें आती हैं फिशेस, ठीक है। फिर आते हैं एम्फीबियंस, जिसमें बेसिकली आते हैं ये फ्रॉग्स एंड टोड्स, राइट। द नेक्स्ट वन इज रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स में ये स्नेक्स आते हैं, लिजर्ड्स आते हैं। देन एव्स, तो एव्स में आ जाते हैं बर्ड्स, राइट। और मेमेलिया, तो मैमल्स में जितने भी डॉग्स हैं, ह्यूमंस हैं, मंकीज हैं, लायन हैं, सो वी ऑल बिलोंग टू दिस क्लास दैट इज मेमेलिया, राइट। तो कितने ग्रुप्स हुए, 5 ग्रुप्स हुए। सो वन इज पाइसीज, देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। क्लियर? तो समझ आ गया सबको। लेट अस सी द फर्स्ट क्लास दैट इज क्लास पाइसीज, जिसमें आती हैं फिशेस। तो जितनी भी फिशेस हैं, ऑलमोस्ट ऑल द फिशेस बिलोंग टू दिस क्लास दैट इज पाइसीज। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रहेंगे भाई, एक्वेटिक रहेंगे, क्योंकि फिशेस कहाँ रहती हैं, मछली जल की रानी है, ठीक है, और जीवन ही उसका पानी है। सो ऑल द फिशेस दे ऑल कम इन अ क्लास कॉल्ड पाइसेस। तो आपने वो हॉरोस्कोप में भी देखा होगा ना कि सबसे लास्ट में एक वो आती है, राशि आती है, दैट इज मीन राशि, दैट इज पाइसीज। तो ये वही वाली है, ओके, मतलब नाम सेम है। सो दे हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब स्ट्रीमलाइंड बॉडी का मतलब कुछ ऐसी बॉडी, मतलब दोनों एंड से नैरो और बीच से कैसी होगी, बीच से ब्रॉड होगी। सो दिस इज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। एरोप्लेन को देखा है ध्यान से, तो एरोप्लेन कैसा होता है, बीच में ना उसकी बॉडी काफ़ी थिक होती है, जहाँ पर हम सब बैठ के
बैठ के एंजॉय करते हैं, और जैसे जैसे एंड पर जाते हैं ना वो बॉडी ऐसे होती जाती है, मतलब वो एकदम नैरो होती जाती है एंड्स को, ठीक है। सो दैट इज अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, एंड दिस स्ट्रीमलाइंड बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स हु लिव इन वाटर, या फिर आई कैन से ऑल द ऑब्जेक्ट्स that move in water, or those organisms those fly in air। तो बेसिकली फ्लूइड में जो भी ऑर्गेनिज्म फ्लूइड में मूव करते हैं, फ्लूइड में आ जाता है पानी भी और फ्लूइड्स में आ जाती है हवा भी। सो एयर एंड वाटर बोथ आर द फ्लूइड्स, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म या तो पानी में रहते हैं या हवा में होते हैं, सबकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब एक ऐसी बॉडी होती है जो बीच से ब्रॉड होती है और साइड को नैरो होती जाती है। सो दिस हेल्प्स देम टू मूव ईजिली थ्रू फ्लूइड्स, राइट। अब यहाँ पर इनके पास होते हैं कुछ फिन्स, इनके पास होते हैं फिन्स जिसकी हेल्प से यहाँ पर स्विमिंग हो पाती है। नाउ देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स। तो अगर आपने फिश को कभी ध्यान से देखा हो ना, तो फिश के ऊपर ऐसे ना बॉडी से निकलते हुए ऐसे हमें कुछ हार्ड सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो दीज आर कॉल्ड एज द स्केल्स। और इनके पास ब्रीदिंग के लिए, जैसे हमारे पास लंग्स हैं, फिशेस के पास क्या होते हैं, फिशेस हैव दीज गिल्स। सो दीज आर सर्टन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ जहाँ भी मार्क कर रही हूँ ना उनको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सो लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिशेस। रोहू इज अ फिश, देन महाशीर इज अ फिश, देन इलेक्ट्रिक रे, ये कैसी जैसी फिश देखने को मिल रही है, राइट। तो ये भी एक फिश ही है। सो दीज आर द सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ फिशेस। तो इस चैप्टर में ना एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोई भी एग्जाम्पल हमें भूलना नहीं है, ओके। द नेक्स्ट कम्स इज द क्लास एम्फीबिया। तो एम्फीबिया मतलब एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स। सो बेसिकली एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग्स एंड टोड्स, ठीक है। गुड क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में आया है और मेरे दिमाग में भी आया है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि ये फ्रॉग और टोड में फ़र्क क्या है। जल्दी से बताओ क्या फ़र्क है। तो अगर आप फ्रॉग और टोड को देखोगे ना, तो फ्रॉग्स जो होते हैं ना उनकी स्किन जो होती है ना वो थोड़ी स्लिपरी सी होती है, और इनकी ये जो हाइंड लिम्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। और टोड्स को अगर आप देखो ना, तो टोड्स की जो स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई होती है और रफ होती है, और इनके हाइंड लिम्स उतने लंबे नहीं होते हैं जितने फ्रॉग्स के होते हैं। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ फ्रॉग एंड अ टोड, भूलना नहीं है, okay। So they live in water as well as on land. They lay their eggs in water and their body is covered by slimy and slippery skin, ठीक है। Now they have both lungs and skin to breathe। तो रहते पानी में भी है, रहते लैंड पर भी हैं। तो लैंड में दे ब्रीथ यूजली थ्रू देयर लंग्स, और पानी में जाके दे यूज देयर स्किन फॉर ब्रीदिंग, करेक्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि एम्फीबियंस को एम्फीबियंस क्यों बोल रहे हैं, इनको हमने पाइसियन क्लास में क्यों नहीं डाल दिया। तो हमें कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं एम्फीबियंस के जो उनको फिशेस से डिफरेंशिएट करते हैं। पहली चीज़ क्या हो गई, इनका हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, उनके घर की बात। तो फिशेस सारी की सारी पानी में रहती हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर में रहें या वो मरीन वाटर में रहें, ठीक है, चाहे वो रिवर में रहे या फिर वो ओशन या सीज में रहें। लेकिन एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, मतलब वो घूमते रहते हैं पानी से लैंड पे और लैंड से पानी में। दूसरी चीज़, उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, द सेकेंड थिंग इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस के पास क्या हैं, तो फिशेस के पास हैं गिल्स, वहीं पर एम्फीबियंस के पास हैं लंग्स एंड स्किन, राइट। अब तीसरी बात करें उनकी बॉडी की, तो अगर हम बॉडी की बात करें ना, तो बॉडी के ऊपर अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस की बॉडी काफ़ी स्लिपरी और स्लाइमी स्किन होती है, वहीं पर फिशेस की बॉडी के ऊपर ऐसे स्केल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो ये तीनों डिफरेंसेस आपको समझ आए कि क्यों एम्फीबियंस को पाइसियन क्लास में नहीं डाला, या पाइसीज को या फिशेस को एम्फीबियन क्लास में नहीं डाला,
राइट तो अगली बार कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इजीली आंसर कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। तो आगे बढ़ें, तो कोई भी डाउट है please ask it on ask question section of learnohub.com. Now let us come on to our next class of vertebrates. तो नेक्स्ट क्लास है हमारी रेप्टिलिया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो रेप्टाइल्स हैं, जैसे कि स्नेक्स हैं, जैसे कि लिजर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपको लैंड पे ही दिखेंगे एंड सम लिव इन वाटर टू, तो कुछ पानी में, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे लिव ऑन लैंड, राइट। देन देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली, तो आपने स्नेक्स की स्किन देखी होगी, तो दैट इज ड्राई और उसके ऊपर जैसे हमें फिशेस में ऐसे स्केल्स देखने को मिलते हैं ना, वैसे जैसे यहाँ पर भी देखो ना, सो यू विल सी समथिंग लाइक दिस, राइट। सो दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, करेक्ट। नाउ सिंस दे लिव ऑन लैंड, तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सो दैट इज लंग्स। सो यहाँ पर respiratory organs are lungs, right? Now females lay soft shelled eggs on land. तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर फीमेल्स एग ले करती हैं लैंड के ऊपर एंड दे हैव शॉर्ट लेग्स फॉर क्रॉलिंग ऑन द लैंड। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो लिजर्ड के केस में, तो इनके पास ना छोटी छोटी लेग्स होती हैं और इन लेग्स से ये लैंड के ऊपर क्रॉल करते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स बहुत ही क्लियर हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं एंड इवन क्रोकोडाइल्स। सो ऑल ऑफ देम आर एम्फीबियंस, सो दे हैव दी शॉर्ट लेग्स फॉर क्रॉलिंग ऑन लैंड, राइट। देन दे हैव लंग्स, देन दे हैव these scales on their body, तो यहाँ पर भी आपको scales देखने को मिलेंगे। so these are all of them they belong to class reptilia, right? okay, now class aves और birds, तो जितने भी birds आप अपने आसपास देखते हो, all of them they belong to class aves of vertebrates। तो इन सब के पास आपको एक बॉडी के ऊपर कवरिंग दिखाई देगी, that is feathers। तो इनकी बॉडी के ऊपर कुछ सॉफ्ट कवरिंग होती है, तो फेदर्स हमें सब बर्ड्स में दिखाई देते हैं। देन दे हैव विंग्स टू फ्लाई एंड देयर बोन्स आर क्वाइट हॉलो एंड लाइट इन वेट। अब देखो बर्ड्स हैं, बर्ड्स को हवा में फ्लाई करना है, तो कोई भी चीज़ जब हल्की होती है, सो दैट थिंग इज एबल टू फ्लाई ईजिली, ठीक है। तो वो हवा में इजीली फ्लाई कर सकती है, राइट। तो अब मैं एक पत्थर दे दूँ और एक फेदर दे दूँ, दोनों को हम ऊपर से ऐसे फेंक दें, तो क्या होगा, पत्थर तो एकदम नीचे जाके गिर जाएगा, लेकिन फेदर जो है ना वो ऐसे ऐसे आराम से फ्लाई करता करता फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बर्ड्स होते हैं ना, इनकी बोन्स अंदर से खाली होती हैं, ठीक है। सो दे आर हॉलो एंड देयर बॉडी इज लाइट वेट, इनकी बोन्स भी और इनकी बॉडी भी काफ़ी हल्की होती है, और इसी एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से दीज बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई, clear। then their legs bear scales and toes have claws, तो legs में scales होते हैं और toes में claws होते हैं। then the jaws provide with horny beak and with no teeth, तो इनके पास ये beak होती है, चोंच होती है तीखी सी, लेकिन इनके पास दांत नहीं होते हैं। the females they lay hard shelled eggs, तो देखो अभी हमने इससे पहले कौन सी क्लास पढ़ी, हमने पढ़ी क्लास रेप्टिलिया, जहाँ पर रेप्टाइल्स थे। तो रेप्टाइल्स में जो फीमेल्स होती हैं दे ले एग्स, लेकिन ये एग्स काफ़ी सॉफ्ट शेल वाले होते हैं। इन केस ऑफ एव्स दे ले एग्स बट दीज एग्स हैव वेरी हार्ड शेल, इनका जो शेल होता है ना वो काफ़ी हार्ड होता है। द नेक्स्ट कम्स इज द फ्लाइंग बर्ड्स। अब देखो बर्ड्स को भी ना, ये जो एव्स की क्लास है इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। सो फ्लाइंग बर्ड्स जैसे कि पैरट, पिजन, पीकॉक एंड स्पैरो, तो आप सब ने इन सबको उड़ते हुए तो देखा ही होगा। बट देयर आर सम बर्ड्स जो बर्ड्स हैं लेकिन आपने कभी इनको उड़ते हुए नहीं देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स एंड ऑस्ट्रिच, तो ये वो बर्ड्स हैं जो बर्ड्स तो हैं लेकिन ये फ्लाई नहीं करते हैं, राइट। सो दीज आर नॉन फ्लाइंग बर्ड्स और फ्लाइट लेस बर्ड्स भी इनको बुलाते हैं, राइट। नाउ
आर लास्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स, क्लास मेमेलिया। तो इसमें सारे मैमल्स आते हैं इंक्लूडिंग अस। तो हम सबके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे बर्ड्स की बात कर रहे थे, सो दे हैड फेदर्स, राइट, लेकिन हमारी बॉडी की कवरिंग होती है हेयर। हम एनिमल्स की या मैमल्स की बॉडी पे एक कवर होता है बालों का। दे पोजेस प्रोजेक्टिंग एक्सटर्नल ईयर, तो हमारे पास ये एक्सटर्नल ईयर, बाहर को निकलता हुआ एक्सटर्नल ईयर भी होता है। We all give birth to young ones. We don't lay eggs, but we give birth to young ones. तो बेबी पहले बॉडी में ही डेवलप होता है मैमल्स में, और उसके बाद एक सर्टन स्टेज तक डेवलपमेंट होने के बाद बेबी बॉर्न होता है, right? Then these young ones, they suck milk from the mammary glands. So all the mammals, all the females, they have mammary glands. और ये जो mammary glands होते हैं ना, these provide initial nourishment to the young ones. Clear? Now usually have tails. तो maximum mammals के पास tail होती है, डॉग के पास होती है, काऊ के पास होती है, बफलो के पास होती है, लायन के पास होती है, लेकिन किसके पास नहीं होती है? ह्यूमंस के पास नहीं होती है। तो हम भी मैमल्स हैं लेकिन हमारे पास टेल नहीं है। ओके, नाउ वी ऑल हैव 4 लिम्स, ठीक है। तो कई ऐसे हैं जो चारों लिम्स का यूज करते हैं चलने के लिए, कुछ ऐसे हैं जैसे कि हम हैं तो हम 2 लिम्स का चलने में यूज करते हैं और 2 का हमने वी हैव फ्रीड देम फ्रॉम वॉकिंग, ठीक है। तो इनसे खाना पीना, पढ़ना लिखना, ये सारे काम हम करते हैं। सो ऑल ऑफ अस, all the mammals, we have 4 limbs. क्लियर? समझ आ गया? तो देख लो, काऊ को देख लो, कैट को देख लो, डियर को देख लो, फिर लायन को देख लो, एलिफेंट्स को देख लो, रैट को देख लो। सो ऑल ऑफ अस हैव 4 लिम्स। सबकी बॉडी पे बाल होंगे, सबके कान ऐसे बाहर को निकले हुए होंगे, ठीक है। ऑल ऑफ अस गिव बर्थ टू यंग वंस। नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल सबको पता है, काउ है, डॉग है, डियर है, ह्यूमंस है। सो वी ऑल बिलोंग टू द सेम क्लास, दैट इज मैमल्स। सो वाज़न्ट दैट इजी? मतलब इतना डिफिकल्ट चैप्टर तो ये बिल्कुल नहीं था, बहुत ही इजी चैप्टर था। नाउ लेट अस डू अ क्विक रिकैप ऑफ एनिमल किंगडम, जहां पर हमने सारे एनिमल्स को क्लासीफाई किया on the basis of presence or absence of backbone or the vertebral column. तो सबसे पहला है invertebrate, जहां पर एनिमल्स के पास बैकबोन नहीं है। दूसरे हैं vertebrates, जहां पर एनिमल्स के पास बैकबोन है। क्लियर? तो इनवर्टिब्रेट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बैकबोन नहीं है, राइट? तो पॉरीफेरा इज द फर्स्ट वन। तो देयर आर फर्दर 8 डिविजन्स ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो सबसे पहला है पॉरीफेरा, देन निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, निमेटोड्स, एनालिड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स एंड इकाइनोडर्म्स। एंड नाउ वर्टिब्रेट्स हैव 5 क्लासेस: Piscean or fishes, amphibians, then reptiles, birds and mammals. ठीक है, तो यहाँ तो बहुत क्लियर है, पाइसियन में बर्ड्स आते हैं, एम्फीबियंस में वो आते हैं जैसे फ्रॉग्स एंड टोड्स जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। फिशेस जो है वो सिर्फ पानी में रहती हैं। देन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो काफ़ी सॉफ्ट स्किन है, जैसे कि स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, लिजर्ड्स हैं। सो ऑल ऑफ देम दे कम अंडर रेप्टाइल्स। बर्ड्स, बर्ड्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्लाई कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव विंग्स एंड दे फ्लाई, राइट? एंड मैमल्स, मैमल्स दे आर द ऑर्गेनिजम्स whose body is covered with hair, और बॉडी पे बहुत सारे बाल होने के साथ साथ now they do not lay eggs but they give birth to their young ones, right? So these are the mammals. और वहीं पर अगर हम invertebrates की तरफ चलें तो invertebrates में there is porifera, pore bearing animals, there are nidaria, ऐसे एनिमल्स जिनके पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, राइट? जैसे कि हाइड्रा। द नेक्स्ट वन इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैट वर्म्स, जो जिनकी बॉडी काफ़ी फ्लैट है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स उनमें से कुछ ऐसे जैसे कि लिवर फ्लूक, ये हमारी बॉडीज में भी मिलते हैं, या फिर टेप वर्म जो हमारी इंटेस्टाइन में होता है। द नेक्स्ट वन इज नीमेटोड, जिसमें आते हैं राउंड वर्म जैसे एस्कैरिस, तो ये भी हमारी ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है। हमारी बॉडी में ये एक पैरासाइट है। द नेक्स्ट वन इज एनालिड्स, एनालिड्स में आते हैं अर्थ वर्म्स, अर्थ वर्म्स जिनकी बॉडी काफ़ी सेगमेंटेड होती है, राइट? लेकिन एनालिड्स जो हैं इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, ठीक है? तो इन दोनों में फ़र्क यही है कि यहाँ पर निमेटोड्स की बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है और यहाँ पर एनालिड्स में जो बॉडी है दैट इज सेगमेंटेड। फिर मोलस्क्स,
शेल बेयरिंग, जैसे कि स्नेल, तो उनके ऊपर एक शेल होता है, राइट. सो दे ऑल बिलोंग टू मोलस्क्स. नेक्स्ट वन इज आर्थ्रोपोड्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जैसे कि मक्खी, मच्छर, देयर आर स्पाइडर्स, right, there are crabs, there are prawns, so all of them belong to this class called arthropods, this division called arthropods. और इस arthropod की further 4 classes है जिनमें हमने इनको अलग अलग डिवाइड किया है. The next one is echinoderms. तो echinoderms में वो organisms आते हैं जैसे कि starfish हो गया, sea urchin हो गया, जिनकी बॉडी स्पाइनी होती है, राइट. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी स्पाइनी होती है, दे आर द इकाइनोडर्म, जैसे कि स्टारफिश और द सी अर्चिन. क्लियर. सो आई होप द क्विक रीकैप has helped you in recalling all the things that we have studied. तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि कितनी क्लासेस हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और उस पर्टिकुलर जो भी डिवीजन हम पढ़ रहे हैं उसके ऑर्गेनिजम्स के कॉमन फीचर्स क्या है, राइट. तो आई होप दिस मच इज क्लियर. सो बिफोर रैपिंग इट अप, लेट्स टेक अप वन क्वेश्चन. सो लेट अस मैच दीज कॉलम्स, और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें समझ कितना आया है. सो फर्स्ट इज स्पॉन्जिस. स्पॉन्जिस कहाँ पड़ा था? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स थे, उन पोर्स से वो पानी अंदर लेकर जाते थे एंड वाटर यूज टू कम आउट ऑफ इट, एक बड़े से पोर से, बड़ी सी ओपनिंग से, राइट. सो ऑल ऑफ देम दे बिलोंग्ड टू पॉरीफेरा. ठीक है, तो ये पॉरीफेरेंस है. नाउ स्नेल उसके ऊपर एक शेल होता था, ठीक है, एक उसकी बॉडी के ऊपर, तो इनको हमने डाला था मोलस्क में. द नेक्स्ट वन इज बटरफ्लाई. सो बटरफ्लाई इज व्हाट? इट इज बेसिकली एन इंसेक्ट, और इंसेक्ट्स हमारे आते हैं आर्थ्रोपोड्स में. द नेक्स्ट वन इज टोड. टोड क्या है? टोड एक एम्फीबियन है, जो जिसे ये माना जाता है जो पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, और लेकिन अगर हम टोड की बात करें तो ये ज़्यादातर लैंड पे रहता है. क्लियर. तो दे आर द एम्फीबियंस, राइट. नाउ लिजर्ड्स आर द रेप्टाइल्स. एंड नाउ कमिंग ऑन टू स्टारफिश. तो स्टारफिश क्या है? स्टारफिश है एक स्पाइनी स्किन्ड एनिमल विच इज इकाइनोडर्म. तो अगर आप इस क्वेश्चन को, इस मैच द कॉलम को खुद सॉल्व कर पाए हैं, इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट हुआ है एकदम क्रिस्टल क्लियर, राइट. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. आई होप you understood all the things in the chapter, and now we will meet in our next session where we'll start with the next chapter. So till then you all take care, and as you all know, learn hub मतलब फ्री है पर बेस्ट है.